कहानी की शुरुआत में हम स्काई नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बड़ी तेजी के साथ अपनी गाड़ी को चलाते आगे की तरफ जा रहा था, जिसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मेरी बेटी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर भी ढूंढने की भरपूर कोशिश करता है, जिसे इस समय कोई क्लू भी नहीं मिल रहा था। हालांकि स्काई पुलिस वाले से भी इस टापे पर बातें करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पुलिस वाले को भी इसकी बेटी के बारे में कोई खबर नहीं थी, जिसके लिए बिना कुछ कहे स्काई को वहां से जाने का कहता है, जहां पर उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर आई हुई थी, जिसे कुछ भी दिन हो चुके थे। लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता और स्काई भी सब के बाद वहां से निकलते उसी जंगल में मौजूद एक औरत के पास पहुंच जाता है ताकि वो मेरी बेटी को ढूंढ सके, क्योंकि इस औरत का वहीं पर एक होटल था। लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि इन सभी के पास जेनिफर के बारे में कोई भी सबूत नहीं था, जिसके लिए ये फिर भी वादा करती है कि अगर मुझे कोई भी जानकारी मिली तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब चलते हैं उसी सिटी के अंदर, जहां शहर में मौजूद सभी लोग बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन उनका अंदाज बहुत ही अलग था, जिनको देखकर स्काई खुद भी थोड़ा बहुत डर जाता है, जिसे कोई भी अता पता नहीं था कि मेरी बेटी गायब है या किसी ने उसे उठा लिया है, जो इसी वजह से एक पब के अंदर भी पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर मौजूद एक आदमी इसकी बेटी को नहीं देख पाता, जिनके पास बस एक ही काम था और वो इस पब के अंदर टाइम स्पेंड करने का, ना कि लड़कियों को घूरना, सिवाय एक आदमी को जो बड़ी चालाकी के साथ स्काई को उसी की बेटी के बारे में बताने लगता है कि अब वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आएगी। जिसके बाद स्काई उससे पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि जेनिफर अपने दोस्तों के साथ एक ऐसे एरिया में पहुंच चुकी थी जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। जिसके बाद हमें भी कुछ टाइम पहले का सीन देखने को मिलता है, जहां पर जेनिफर अपने बाकी दोस्तों के साथ जंगल के अंदर जा रही थी, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उन सभी को किसी भी चीज के बारे में पता नहीं था कि इस जंगल में जो भी गया कभी जिंदा वापस नहीं आया। जिसके बाद ये भी बड़ी खुशी के साथ आगे बढ़ रहे थे कि बीच में इनकी गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता है, जो कि एक नई प्रॉब्लम थी। लेकिन इन लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई थी, जो आखिर में गाड़ी का टायर सेट करते ही आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, जिन्होंने सबसे पहले स्टॉप भी एक होटल के अंदर किया था ताकि रात अच्छे तरीके से गुजार सकें, जिसकी मालिक वही कहानी के शुरू में स्काई के साथ दिखने वाली औरत थी, जो जेनिफर को इतना भी बताती है कि अब तुम लोग यहाँ से दूर है, खाई के आगे बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खतरा है। जिसकी बातों को सुनकर ये भी कह देती है कि हम पूरी तरह से खुद का ख्याल रखेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी पता नहीं था कि ये जगह हमारी जान भी ले सकती है। जिसके बाद सभी एक साथ पब में मजे करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्होंने जेरी का भी बहुत ज्यादा मजाक बनाया क्योंकि ये जेनिफर का बॉयफ्रेंड था, जिसे वो काले और गोरे के कंपैरिजन में मजाक समझ रहे थे। जबकि दूसरी तरफ इनके पास वही कहानी के शुरू में दिखने वाला बूढ़ा भी मौजूद था, जो सभी के करीब आता है इन्हें भी हाइकिंग के लिए खुद के साथ चलने का कहता है ताकि ये किसी और जगह ना पहुंच जाए। जिससे ये पहले तो हैरान ही हो जाते हैं, लेकिन आखिर में बिना टाइम वेस्ट किए बूढ़े को जाने के कहते हैं, जिसने इन्हें इतना भी बता दिया था कि अगर मेरे साथ नहीं तो किसी और गाइड को साथ लेकर जाओ क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। जिसकी बातों को इनका साथी बस एक मजाक ही समझ रहा था, जो बात बूढ़े को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसी वजह से ये सभी बूढ़े को गुस्से में देखकर खामोश हो जाते हैं क्योंकि इस सब में गलती भी बैन की थी। जिसके बाद पब में म्यूजिक चलाते ही वहीं पर मस्ती करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अब बाहर जाते ही इन्हें अपनी गाड़ी के सामने भी एक आदमी देखने को मिलता है, जिसे ये वहां से जाने का भी कहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो आदमी अपनी जगह से भी नहीं हिल रहा था। जिसके बाद बैन के बोतल मारते ही वहां से चला जाता है और ये भी सब के बाद अपने होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जेनिफर सबसे पहला काम अपने फादर स्काई के साथ बात करती है, जिन्हें अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार था, और वो भी सब के बाद जेरी के साथ सो जाती है, जिससे बस एक ही काम को खत्म करना था कि किसी तरह सिस्टम को चेंज करूं जहां पर किसी को भी उसकी स्किन से ना मापा जाए। अब भी सब के बाद सुबह होते जेनिफर जो ही मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी तो बीच में इसे भी वहीं पर अपने सामने एक लड़की देखने को मिलती है, जो बाएं हाथों से बनी चीजें बेच रही थी, जो सबको जेनिफर को भी बहुत पसंद आता है। और उसे वहीं पर एक और बच्ची भी देखने को मिलती है, जिससे बात करने के चक्कर में जेनिफर उसे और भी डरा देती है, जिसके बदले वो लड़की कहती है कि रूपती को लोगों से बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिससे जेनिफर भी कोई सामान लेते अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर ये सभी जंगल में जाने के लिए तैयार थे और इसी के साथ सभी ने अपनी ड्रेसिंग भी चेंज कर ली थी। अब आखिर में इन सभी की एंट्री होती है जंगल के अंदर, जब बिना गाइड के ही उसी के अंदर घुस जाते हैं ताकि खुद को फ्रेश कर सकें। अब आखिर में सभी बढ़ते भी आगे ही जा रहे थे, जिन्हें जेरी ने बता दिया था कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चश्मा है। जिसके बाद जाते सभी के सभी बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, हालांकि उन्हें पीछे किसी भी चीज की कोई खबर नहीं थी। जो आखिरकार आगे जाते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर होटल में मौजूद औरत ने आगे जाने के लिए मना किया था और जेनिफर भी सेम उसी की बात मानते सभी को आगे जाने से मना करते क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जिसकी वजह से जेरी के कहने पर उससे भी बात माननी पड़ती है, जिन्हें कोई भी खबर नहीं थी कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है क्योंकि अंदर जाने के बाद वहाँ का माहौल भी सबसे अलग था।
लेकिन ये भी बस आगे ही जा रहे थे कि उसी वक्त इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी लकड़ी आकर गिरती है, जिससे बचने के चक्कर में इन सभी की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन इस सब में इनके एक साथी को जान से जाना पड़ता है, जिसका पता तो किसी को भी नहीं था। जो जख्मी होने के बाद जो ही होश में आते हैं तो उसी भी जेरी की उंगलियां भी टूट चुकी थी, जबकि एक साथी का तो पूरा का पूरा कचूमर ही बन चुका था, जिससे बाकी साथी भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि इस जगह पर हमारे साथ ऐसा भी होगा। जिन सभी की आपस में लड़ाई भी होती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो मारा गया बस मारा गया, और ये भी आगे बढ़ने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। जिसकी वजह से रास्ते में जाने से पहले एक लड़की जूली जेरी की बैंडेज करते ही रवाना हो जाती है, क्योंकि इसके अपने हाथ का भी बहुत बुरा हाल था, जो अब आगे बढ़ ही रहे थे लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जिससे ये बात तो वाज़ह ही हो जाती है कि अब हम रास्ता भी भूल चुके हैं। लेकिन एक और साथी तो था ही बहुत गुस्से में, जिन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। जहाँ पर सभी जेरी की बात मानते वहीं पर ही कैंप लगा देते हैं, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। जिसके बाद एक साथ ही उसी के अंदर आराम करने लग जाते हैं ताकि सुबह होते दोबारा सफर शुरू कर सकें। लेकिन रात टाइम जेनिफर खुद भी नींद से जागकर किसी की आहट महसूस करती है। हालांकि वो इस सब के बारे में किसी को भी नहीं बताती, लेकिन सुबह होते सभी को मालूम हो जाता है। जहाँ पर नींद से जागने के बाद ये सभी जो ही बाहर निकलते हैं तो अंदर जूली मौजूद नहीं थी, जिससे इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि जूली इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद जेनिफर को भी सारी बात बतानी पड़ती है, जहाँ बेन सुनते ही पागल हो जाता है, क्योंकि ये थी भी उसी की अपनी गर्लफ्रेंड। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए सभी उसी को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता कि तभी जेनिफर को भी वहीं पर रोटी देखने को मिलती है, जिसे उसने शहर में देखा था। लेकिन बेन के डराने पर दोनों उसी के पीछे भागने लग जाते हैं। जिसके बाद बेन भी वहीं पर लगे एक ट्रैप में फंस जाता है, जहाँ किसी को भी पता नहीं था कि क्या होगा, क्योंकि अब उसी के पाँव में चेन लॉक होने पर बेन भी बड़ी तेजी के साथ जमीन पर बने एक होल के अंदर गिर जाता है। अब इस सब के बाद ये सभी भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता भी मौजूद नहीं था। जिसकी वजह से जेरी उसी होल के अंदर जाने का सोचता है ताकि सभी की जान बचा सके, लेकिन जेनिफर ऐसा करने से मना कर देती है, जो जानती थी कि अगर हमने ऐसा किया तो वो लोग बेन के साथ हमें भी मार डालेंगे। जिसकी वजह से इसी होल के ऊपर कपड़े लटकाते वहीं पर ही छुपकर किलर का इंतजार करने लगते हैं, ताकि उन लोगों को देखते ही हमला कर देंगे। जिसके बाद होता भी ऐसे ही है, जो बेन को लेकर बस जा ही रहे थे कि बीच में इन साथियों ने भी हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग भी बेन को नीचे उतार देते हैं, लेकिन वो भी जिंदा था। जो आखिरकार होश में आता है एक लकड़ी की मदद से दोनों में से एक आदमी को वहीं पर ही मार देता है, जिससे ये साथी भी बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे। जिसके बाद जूली भी वहीं पर पहुंच जाती है, जो बाहर रास्ता ढूंढने के लिए चली गई थी ताकि हम रोड पर पहुंच सकें। और अब तो बेन ने भी एक मासूम की जान ले ली थी। जिसके बाद सभी डर के मारे आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुलिस के पास तो इनमें से कोई भी नहीं जाना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ जेरी भी आगे जाते हुए ट्रैप में फंस जाता है, जहाँ पर कुछ कील उसके अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर भी जान बच चुकी थी। जिसकी जूली दोबारा बैंडेज करते ही खड़ा कर देते, और अब ये भी आगे जा ही रहे थे कि बीच में उन पर भी अजीब तरह के लोगों ने हमला कर दिया था, जिन सभी के बारे में ये जानते भी नहीं थे, और उन्होंने तो पहन भी अपने ऊपर दरख्तों के पत्ते लिए थे। जिसके बाद सभी एक साथ ही भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में जूली भी एक और ट्रैप के अंदर गिर जाती है, जहाँ पर लकड़ी के रॉड लगने पर उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। और आगे जाने पर एक एक करते इन चारों साथियों को भी ये लोग पकड़ लेते हैं, जिन्होंने जूली को तो पकड़ कर रखा भी एक होल के अंदर था, जिससे इसे बहुत ही डर महसूस होता है, क्योंकि ऊपर लड़की भी इससे बहुत गुस्से में बात कर रही थी। लेकिन जेनिफर को एक भी पल समझ नहीं आती, जो अगले दिन सुबह होते ही जेनिफर को कुछ खाने के साथ बाहर जाने का भी कहती है। जिसके बाद बाहर निकलते उन्होंने बाकी साथियों को भी पकड़ रखा था, जिन्हें सभी कपड़े में औरतें ले भी अपने साथ जाते हैं ताकि इनसे अपने साथी की जान का बदला ले सकें। हालांकि गांव में जाने पर जेनिफर अच्छी तरह से देख तो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी पूरे गांव में इन तरह के कुछ और भी बहुत से लोग मौजूद थे, जिनकी लाइफ के बारे में बाहरी दुनिया को बिल्कुल भी पता नहीं था। आखिर में इन सभी को भी गांव के मुखिया के सामने पेश किया जाता है, जहां पर मुखिया के आते शुरू भी अदालत हो जाती है, क्योंकि वो हर हाल में अपने साथी की मौत का बदला लेना चाहते थे। जिसके बाद मुखिया भी इस सभी की बातों को सुनने में लग जाता है, जहाँ पर जेनिफर भी ये बताने की बहुत कोशिश करती है कि बेन ने ऐसा जानबूझकर नहीं बल्कि दुश्मन समझकर मारा, जिन्हें कोई भी खबर नहीं थी कि ये हमारी जान बचाने वाले लोग हैं। और ऊपर से अपने गांव वालों के बयान सुनने पर इन चारों को भी केस हारना पड़ता है, जिससे जेनिफर और भी परेशान हो जाती है। अब सब कुछ खत्म होते हैं इनके साथ बेन को भी एक लकड़ी पर लिटाकर बांध दिया जाता है, जिसके बाद उनका मुखिया भी उसी तरह एक लकड़ी के साथ बेन को मार मार कर कंचोपन बढ़ा देता है, और दूसरे साथी के तो लोहे के रॉड के साथ आंखें ही निकाल देते हैं। जिस सब को देखकर जेनिफर भी एक ऑफर पेश करती है कि हम तुम लोगों के गुलाम बन जाएंगे, इसलिए तुम जो कुछ भी कहोगे हम वही सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जो बात मानकर बेन को भी अपने
साथ रख लेते हैं, लेकिन मसला था जेनिफर का, जो अपने लिए भी एक और ऑफर पेश करती है कि मेरे साथ इस गाँव का कोई भी आदमी शादी कर ले, जिसकी वजह से मुखिया भी इसकी बात मान जाता है। अब आखिर में सभी आदमी बेन को अपने साथ और लड़की जेनिफर को अपने साथ ले जाकर मुखिया के रूम में छोड़ देती है, जहाँ पर वो बिना कुछ कहे मुखिया को देखते ही उसी के साथ सोने के लिए बेड पर ले जाती है। अब इस सब के बाद चलते हैं जेनिफर के फादर स्काई के पास, जो अब तक भी अपनी बेटी को ढूंढने में लगा हुआ था, जिसकी होटल वाले औरत के साथ बातों को वहीं का बूढ़ा भी सुन लेता है, जिन्हें मालूम तो था ही कि जेनिफर अब तक जिंदा नहीं होगी, लेकिन स्काई भी हर हाल में अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था, जिसकी वजह से होटल वाले औरत के कहते सुबह होते ही अपने साथ 2 आदमी लेकर जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता, जो दोनों वहीं के एक ट्रैप में फंसते ही मारे जाते हैं, जबकि स्काई को ये लोग साथ लेते ही गाँव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब जेनिफर ने भी उसे अपना फादर होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सभी उसे भी एक केज में लॉक कर देते हैं ताकि सुबह होते मार सकें। लेकिन जेनिफर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से राइट टाइम जेनिफर आते ही अपने फादर को इस केज से बचा लेती है ताकि उनकी जान बच सके, और दोनों रूटी की मदद से एक अलग रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर सभी अंधे लोग मौजूद थे, और जेनिफर भी उन्हीं में से अपने साथी को देखकर गोली मार देती ताकि ये और ज्यादा तकलीफ ना झेले। और ऊपर से बाहर जाने पर पब वाला बूढ़ा भी वहीं पहुंच चुका था, जिसके बाद सभी गाँव वाले लोगों को मारते अपनी गाड़ी में शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम गुजरता है, जेनिफर भी अपनी लाइफ अच्छी तरह गुजार रही थी, जो एक दिन जो घर में एंटर होती है तो अब मुखिया को सामने देखते इसके भी होश उड़ जाते हैं, जिसके साथ रूटी भी बैठी हुई थी, जिसे ये बिना कुछ कहे अपने साथ चलने का कहती है ताकि मेरी फैमिली को नुकसान ना हो। और इसी के साथ आगे जाते हैं इनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर जेनिफर ने अंदर मौजूद सभी को मार दिया था, और बाहर निकलते मुखिया की भी वहीं पर जान ले लेती है, जिसके साथ रूटी भी आई हुई थी, जिससे अब जेनिफर साथ लेते ही अपने घर की तरफ चली जाती है। कहानी की शुरुआत में हम जोश नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी हालत से तो ऐसे ही लग रहा था जैसे मरने वाला हो, लेकिन आगे बैठा आदमी गाड़ी बड़ी तेजी के साथ चलाते उसे बचाने की भी बहुत कोशिश करता है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, जिसकी वजह से विंसेंट जोश को बचाने की भी पूरी कोशिश करता है। हालांकि जोश भी जान चुका था कि मैं मरने वाला हूँ, जिससे अपने सीने में एक जोरदार गोली लगी थी, जिससे विंसेंट की परेशानी में भी और इजाफा हो जाता है, जो किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि मेरा साथी मारा जाए। जिसके बाद हमें भी इन दोनों के पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जोश के साथ ऐसा हाल कैसे हुआ, जहाँ पर वो खुद विंसेंट के साथ एक आदमी को पकड़ने रूम में ले आता है, जो था तो बहुत ही डरा हुआ, लेकिन इन सभी पर उसकी एक बात का भी असर नहीं होता, जिन्होंने हर हाल में उसे मारने का ठान लिया था। और इस बार जोश के साथ भी पिंकी मौजूद था, जो दोनों विंसेंट के लिए काम करते थे, जिसके बाद ये भी उस आदमी से बातें करने में लग जाता है, और जोश के चेयर उठाने से इसकी अपनी हालत भी बहुत टाइट हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा वैसा होना ही था। जिसके बाद दोनों एक साथ ही आदमी को भी चेयर के साथ बांध देते हैं, जिसमें पिंकी उसे मारने के लिए डराने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन जोश के कहने पर रुक जाता है, जिसके दिल में इससे भी बढ़कर एक और सजा थी, जो आखिर में इस आदमी को थोड़ा बहुत मारते हैं, दोनों पाँव ही गैस के ऊपर लगा देते हैं, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता था। और इस सब के बाद ये दोनों भी वहीं से निकलते जेफरी नाम के एक और आदमी के पास पहुंच जाते हैं, जो था तो खुद भी ड्रग डीलर, लेकिन इनके लिए बहुत काम का आदमी था, जिसकी वजह से डर के मारे डोर ओपन करने का भी नाम नहीं लेता, जिसकी वजह से जोश को भी पासवर्ड के बगैर अंदर नहीं आने देता, और इससे पिंकी का भी दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद दोनों जेफरी के डोर ओपन करते ही आखिर में सभी फ्लोर पार करते उसी के रूम में पहुंच जाते हैं, जिससे इसकी भी परेशानी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि डोर के ऊपर बस जोश ही आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से दोनों अंदर आते हैं। अब इसके साथ भी बातों में लग जाते हैं, जहाँ पर वो इन्हें एक और ड्रग डीलर के बारे में भी जानकारी देता है, जो खुद तो इस टाइम फरार था, लेकिन जोश को उसी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जिसकी वजह से पिंकी उसे भी मारने लग जाता है। हालांकि उसने तो अपने रूम को भी पूरी तरह से खराब कर रखा था, जिससे इस बात का तो अंदाजा हो ही जाता है कि ये आदमी बहुत ही मसलूम का शिकार है। जिससे कुछ टाइम बातें करते ये भी आखिरकार अपने बॉस के घर में पहुंच जाते हैं, जो विंसेंट नाम का वही आदमी था, जो कहानी के शुरू में जोश को अपने साथ लेकर जा रहा था। और इस बार भी जोश घर में एंटर होने से पहले अपने शूज बाहर ही उतार देता है, लेकिन बातों के दौरान पिंकी इस सब पर जरा भी तवज्जो नहीं देता, जिसके बाद विंसेंट भी बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे अपने घर में बहुत सफाई का ख्याल था, जिसके लिए जोश का दोस्त होने पर बिना कुछ कहे अपने काम को करने का कहता है। और ये भी उसी वक्त अपने शूज उतार कर सोफे पर बैठ जाता है, जो तीनों बस एक ही आदमी को मारना चाहते थे, और वो उसी थोई के ड्रग डीलर को, जिसका बस एक ही मिशन था कि किसी भी तरह करते विंसेंट को मारा जाए, लेकिन ये काम भी उससे नहीं हो पा रहा था। जिसके टॉपिक पर वो ये बातें कर ही रहे थे कि बीच में एंट्री होती है विंसेंट की वाइफ की, जो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ ट्रैक्टर भी थी, जिसकी वजह से पिंकी की नजर भी उस पर से हट नहीं रही थी, और ये बात विंसेंट को जरा भी पसंद नहीं आती, जो हाल में अपनी बीवी को सभी की नजरों से दूर रखना चाहता था। और इस बार भी ये गुस्से में आकर पिंकी को बाहर निकाल देता है, जिसके लिए जोश भी राजी था, और ऐसा कुछ करते ये भी खुद की
जान बचाने के लिए वहाँ से निकलकर रूम में चला जाता है ताकि कपड़े चेंज कर सके। जिसके बाद वापस आते ही तीनों एक साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि इसको किसी भी हाल में ढूंढ कर मार सके। जिनकी मुलाकात इस बार भी सबसे पहले जेफरी के साथ होती है, लेकिन ये उस आदमी को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था लेकिन कहता कुछ भी नहीं, जिससे विंसेंट को भी यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। जिसके बाद विंसेंट खुद भी जेफरी को अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे देते ही वहाँ से निकल पड़ता है, जिन्हें बस इतना ही मालूम हो पाता है कि एक पब में उसका एक आदमी अब तक भी मौजूद है, जहाँ पर अंदर जाने के बाद ये भी उसके सबसे मोटे आदमी को पकड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं। जितना तो जानता ही था कि हमारा सीनियर एक बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो दिखता कैसा है, जिसकी वजह से ये भी अब उस मोटे का लाइसेंस लेते वहाँ से चले जाते हैं। जिनके साथ वहीं पर एक और आदमी भी मौजूद था जो जेफरी का जाने दुश्मन था और इसी की हकीकत भी आप लोगों को जल्द मालूम हो जाएगी। लेकिन ये भी उस आदमी के कुछ न बताने पर गुस्से में आते पूरी तरह से उसे मार देते हैं, जिसके ऊपर विंसेंट तो पूरा का पूरा गुस्सा ही उतार देता है और इसका काम खत्म करते ये भी उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि हम पर पुलिस केस भी न बने। जिसके बाद पिंकी को खुद भी पता नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि विंसेंट इस पर भी अपनी बीवी को लेकर बहुत गुस्से में था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए एक अजीब जगह पर जाते ही आदमी को कुछ पैसे दे देते हैं, जिसने इनके लिए ग्रेव पहले से ही तैयार कर रखी थी। लेकिन अब पिंकी और जोश के उस आदमी को ग्रेव में डालते विंसेंट पिंकी को भी गन से फायर कर देता है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन जोश भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो इस टाइम अपने बॉस के साथ था जो अपनी बीवी पर बुरी नजर देखने के लिए पिंकी को भी उसी ग्रेव में दफना देता है। अब ये भी दोबारा सारा काम खत्म करते एक होटल में पहुंचकर रुक जाते हैं ताकि कुछ खा सकें, लेकिन जोश को एक भी चीज पसंद नहीं आ रही थी, जिसके लिए वो विंसेंट को भी बताता है कि पिंकी मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। लेकिन विंसेंट पर उसकी बातों का जरा भी असर नहीं होता, जो हर हाल में ही बस उसे मारने पर तुला था। और इस टाइम भी ये खाने का बिल पे करते ही दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ सुबह पहुंचते लौरा खुद भी बहुत परेशान थी। लेकिन जोश के मुंह से पिंकी की मौत का सुनते इसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी की भी जान जाए। और सबसे ज्यादा गुस्सा भी जोश पर होती है क्योंकि उसने विंसेंट को नहीं रोका, जो वापस आता ही अपने पास्ट में खो जाता है, जहाँ पर उसके फादर को भी विंसेंट ने बहुत बुरी तरह मार दिया था। लेकिन जोश के बच्चा होने पर उसे अपने साथ रख लेता है, जिसके दिल में आज तक भी अपने बॉस से बदला लेने की चाहत थी, जिनकी प्रॉब्लम में सुबह से और भी इजाफा हो जाता है क्योंकि अब पब वाले आदमी को भी किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था, जो विंसेंट के लिए बहुत ही बुरी खबर थी क्योंकि इस तरह से सारा इल्जाम इन्हीं दोनों पर ही आ जाएगा। जो अब घर में तैयार होते ही वहाँ से जाने लगता है, हालांकि उसकी बीवी भी विंसेंट को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जो आखिर में उसकी बात ना मानते अपने काम पर निकल पड़ता है, जिन्होंने इस बार उठा भी उसी ड्रग डीलर के खास आदमी को लिया था कि शायद हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। लेकिन बीच में उस आदमी के फोन आने पर दोनों ही उन्हें छोड़ देते हैं ताकि हमें भी किसी की खबर मिल सके, जिसके लिए इनका काम भी इन दोनों का पीछा करने का था। जिसके बाद पहुंच भी उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो डीलर मौजूद था और ये सब कुछ बस उसके दोनों आदमियों का पीछा करने से मुमकिन था। जिसके बाद हाल में इंटर होते ही इनकी मुलाकात भी आखिर में उसी थोई नाम पे एक आदमी के साथ हो जाती है, जो शक्ल से तो बुरा लग रहा था लेकिन काम इसके भी कुछ अच्छे नहीं थे, जो सबसे पहले एक साथी की मौत के बारे में विंसेंट तक पूछने लगता है, जिसे इन दोनों ने पिंकी के साथ मिलकर पब में मार दिया। और इस पूरे सीन को उस आदमी की बीवी भी देख रही थी, जिसको थोई का आदमी साथ लेते ही बाहर चला जाता है, लेकिन जोश बस अपनी ही जगह पर रुका था। जिस सब के बाद इनकी दुश्मनी में और भी इजाफा हो जाता है क्योंकि अब थोई तो उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था, जिसकी बातों से विंसेंट भी समझ जाता है कि अब हम बहुत ही बुरे खतरे में हैं, लेकिन किसी तरह करते खुद पर कंट्रोल कर लेता है। और थोई भी इन दोनों से बड़े आराम के साथ बातें कर रहा था, जिससे होकर ये दोनों भी घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रूम से बाहर निकलने के बाद बीबी नहाते विंसेंट को पुकारने में लग जाती है, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इनके अपने ही घर में थोई का एक आदमी मौजूद था जो बीवी को पकड़ते ही अपने साथ ले जाता है। जबकि इस सब की खबर विंसेंट को बिल्कुल भी नहीं थी, जो बड़े आराम के साथ अपने घर में जा ही रहा था कि बीच में जोश थोई के आदमी को देखते ही बहुत डर जाता है, जिन्हें ये मालूम हो चुका था कि अब मेरी बीवी बहुत ही खतरे में है। जिसके बाद घर में जाते होता भी ऐसे ही है क्योंकि पहले तो वो इन्हें कहीं पर मिल भी नहीं रही थी, जबकि रूम में जाते ही विंसेंट जोश को बाहर भेज देता है क्योंकि थोई के आदमी ने विंसेंट की बीवी को बहुत ही बुरी तरह काट कर मार दिया था, जिससे ये भी बहुत ज्यादा रोने के साथ साथ दुखी भी था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बीवी की इस तरह मरे, जिसके बाद दिल ही दिल में ठान लेता है कि मैं उसे हर हाल में मार कर ही रहूंगा। और इसी वजह से अपने पास मौजूद पैसे और हथियार लेते ही सबसे पहले जेफरी के पास जाने का सोचता है क्योंकि उसकी एक बात गलत बताने से ये सब कुछ हुआ था, जिस सब की वजह से जोश खुद भी बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि मर्दों की लड़ाई में उन्होंने औरत को मार दिया था। जहाँ पर इस टाइम जेफरी को भी थोई के आदमी साथ लेकर जा रहे थे कि बीच में उसे जोश सामने आते उन्हें भी मिलकर विंसेंट के साथ मार देता है, जिनके दिल में बस एक ही आग थी और वो बदला लेने की। जिसके बाद दोनों जेफरी को साथ लेते ही अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें एक और बात का भी पता चलता है कि जेफरी ड्रग लेने का
भी आती है और उस पर ये दोनों एक्सपेरिमेंट भी करने वाले थे, जिसके लिए जेफरी बताता है कि हमने उनसे एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, जो ये था कि पब में मरने वाला आदमी ने ही जेफरी की बेटी के साथ बहुत बुरा काम किया था और जेफरी ने इस सब की वजह से बदला लेने के लिए विंसेंट के हाथों से मरवा दिया, जिस सब के बदले में विंसेंट की बीवी को अपनी जान से जाना पड़ता है और इन्होंने भी उसके ड्रग में नशा मिलाने के साथ गोली से फायर कर दिया। हालांकि वो भीख मांगने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये भी इसे मारने के बाद अपनी मंजिल जेरी थोई के हाउस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इंटर होने से पहले जोश भी जान चुका था कि विंसेंट अब मुझे छोड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी जाती दुश्मनी में जोश की जान जाए। जिसके बाद पैसे देकर जो ही वहां से जाने लगता है तो छोड़ता जोश भी नहीं, जिसने ठान लिया था कि हम जिए और मरेंगे भी एक साथ, और इसी वजह से दोनों साथ में मिलकर ही बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनके पास गन्स और बुलेट्स भी बहुत ज्यादा थी, जो थोई को मारने के लिए बहुत था। और ये बूढ़ा भी इस टाइम खूबसूरत लड़की के साथ सोया हुआ था, जिन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि विंसेंट ने हम पर हमला कर दिया है, जो सबसे पहले इसके सभी आदमी को मारने के साथ साथ आगे ही बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर उनके दो आदमी तो बस थे ही मूवी देखने में मसरूफ, जिसकी वजह से बाहर चलने वाली एक भी गोली की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। इस सब में उन्हें भी यकीन था कि हम सभी को मार देंगे। हालांकि इसी बीच विंसेंट को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन उसने भी बिना टाइम वेस्ट किए थोई पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों एक साथ मुकाबला कर देते हैं, जिसमें गोलियां लगने के साथ ही भी दोनों बहुत जख्मी, क्योंकि इनकी दुश्मनी एक के मरने से ही खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से थोई तो उसी वक्त ये गोली के लगने से मारा जाता है, जिसको देखकर उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन अब लड़ाई में जोश ने भी थोई के सभी साथियों को मार दिया था, जिनमें से एक के साथ लड़ना उसके लिए भी बहुत मुश्किल पड़ रहा था, जिसे बीच में विंसेंट आते ही गोलियों के साथ मार देता है। और इसी के साथ ये दोनों भी लौरा का बदला पूरा करके वहां से जा ही रहे थे कि बीच में लड़की की गोली चलाने पर जोश उसे तो मार ही देता है, लेकिन बीच में जोश को खुद भी गोली लग चुकी थी, जिससे मालूम हो जाता है कि अब वो भी बचने वाला नहीं। लेकिन विंसेंट उसे साथ लेते ही हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है और ये वही सीन था जहाँ कहानी के शुरू में विंसेंट जोश को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, जिसकी वजह से बीच में जोश भी विंसेंट को मारने का कहता है ताकि अपने बाप की मौत का बदला ले। हालांकि विंसेंट को पूरा यकीन था कि जोश मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मेरा सच्चा आदमी है, लेकिन उसकी बात ये गलत होती है, जिसकी वजह से जोश भी बिना टाइम वेस्ट किए उसी वक्त वहीं पर विंसेंट को मार देता है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।